रात के 1:30 बजे सियालदह स्टेशन के सबसे पीछे वाले हिस्से से हर रोज 3 आवाजें जरूर आती हैं। पहली आवाज खाली प्लेटफॉर्म पे घिसटती कदमों की आहट, किसी अदृश्य चीज से लोहे की टकराने की धक धक आवाज, और तीसरी और सबसे खतरनाक, बिना पटरी वाले जगह से किसी पुराने स्टीम इंजन की पतली सी सीटी की आवाज। कहते हैं 1998 में जो बोगी इस पटरी से उतरकर पलट गई थी, वहां 2 लोग मारे गए थे, जिनमें से एक की रूह तो जैसे वहीं अटक गई हो और दूसरी की किसी की इंतजार कर रही थी। आज की घटना यहीं से शुरू होती है, जहां पर सियालदह की पीछे की हिस्से में स्थित है एक पुराना स्टाफ क्वार्टर, और सारे स्टाफ के बीच एक बात है मशहूर, यहाँ पर दिन में तो शांति है, लेकिन रात में न जाने कैसी अजीबो गरीब आवाज आती है, जैसे यह जगह फिर से जिंदा हो जाती है। चलो आज की घटना को शुरू करते हैं। अपने अपने हेडफोन लगा ले, लाइट्स ऑफ कर ले। आज की ये असली पैरानॉर्मल घटना शुरू की जाए। राज सियालदह स्टेशन पर एक नया मेंटेनर। रात की ड्यूटी तो उसकी रोज की रूटीन है। उस रात उसके वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है, ट्रांसफॉर्मर 7A ओवरहीट, इमीडिएट चेक। सब कुछ तो ठीक था, बस समस्या ये थी कि यह ट्रांसफॉर्मर 7A वही है जहां से पुरानी हॉन्टेड स्टाफ क्वार्टर शुरू होता है। राज टॉर्च लेकर स्टेशन की पीछे की अंधेरी गली में जाता है। दिसंबर की रात है, हवा ठंडी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हवा गर्म और भारी है, जैसे ऑक्सीजन पर भी किसी ने वजन रख दिया हो। सांस लेने से भी शायद कोई रोक रहा हो। राज एक लैंप पोस्ट के नीचे रुकता है, सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाता है। पहली तीली जली खुद पे खुद बुझ गई, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई हवा नहीं थी। उसने फिर से कोशिश की, दूसरी तीली फिर से जली, फिर अपने आप कांप कर बुझ गई। तीसरी बार भी वही, जैसे कोई अदृश्य उंगली उस छोटी सी आग को चुटकी से दबाकर बुझा दे। राज के दिल में हल्की सी घबराहट बैठ जाती है। वे सिगरेट रख देता है, टॉर्च ऑन करता है और आगे बढ़ जाता है। गली में पुराने इलेक्ट्रिक बॉक्स, बाहर निकली तारे, जंग लगी लोहे की चादरें। हवा चुप है, फिर भी वो प्लेटन हल्का हल्का खनक रहा है, जैसे अभी भी किसी ने उन्हें छू कर छोड़ा हो। रात जैसे ही पहले बॉक्स के पास से गुजरता है, अंदर से अचानक जोर जोर की ठक ठक की आवाज आती है, जैसे कोई जिंदा चीज लोहे की दीवार पर मुट्ठी मार रही है। राज खुद को समझाता है शायद कोई जानवर फंस गया होगा। वो बॉक्स खोलता है, अंदर सिर्फ तारे, ना चूहा ना बिल्ली ना कुछ। बॉक्स खोलते ही आवाज तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन हवा और भी भारी है अब, जैसे उस गली में राज के अलावा कोई और भी खड़ा हो गया है। आगे एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है, ऊपर जंग लगा बोर्ड QTR 21। दरवाज़ा आधा खुला है, हवा नहीं है, फिर भी दरवाज़ा धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा है, जैसे किसी ने अभी अभी धक्का देकर छोड़ा हो। राज रुकता है, फिर खुद को हिम्मत देकर दरवाजे के पास जाता है, धीरे से धक्का देता है। अंदर एकदम पूरा अंधेरा,
साधारण अंधेरा नहीं, जैसा ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्लैकआउट है। टॉर्च की रोशनी 2-3 कदम आगे जाते हैं। 2-3 कदम आगे जाते ही जैसे ऐसा लग रहा था कि टॉर्च की रोशनी को कोई निगल रहा है। कमरा लगभग खाली, सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है। कुर्सी इस तरह घूमी हुई जैसे कोई अभी उस पर बैठा हो और रात के आते ही उठकर कहीं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया हो। उसी समय राज के मोबाइल की स्क्रीन टिंग से जलती है। इस हिस्से में नेटवर्क भी मुश्किल से आता है, फिर भी एक मैसेज दिखता है, डोंट टर्न अराउंड, पीछे मत मुड़ो। राज के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। अगले ही पल राज की गर्दन के बिल्कुल पास किसी की गर्म भारी सांस महसूस होती है। ना कदम की आवाज, ना कपड़ों की सरसराहट, सिर्फ और सिर्फ सांस की आवाज। पीछे का दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो जाता है। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में सिल हो चुका है। फोन फिर वाइब्रेट होता है। मत मुड़ राज, वो तेरे बिल्कुल पीछे है। टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगती है। राज के कंधे से कुछ लंबे गीले बालों जैसे उसकी गर्दन को छूते हुए धीरे धीरे नीचे फिसलती जाती है। राज की रीढ़ तक बर्फ उतर जाती है। दिमाग कहता है मत मुड़, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से आवाज आ रही है, देखना पड़ेगा कि पीछे क्या है। रात बहुत धीरे सांस रोककर पीछे मुड़कर देखता है। पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब कमरे की दीवारें हल्का हल्का कांप रही है। फर्श के नीचे से कदमों की धप धप किसी की चलने की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई आदमी फर्श के ठीक नीचे घूम रहा हो। दीवार पर एक पुराना टूटा हुआ फोटो फ्रेम टंगा हुआ है। राज टॉर्च को फोकस उस पर डालता है। एक सेकंड के लिए फ्रेम की शीशों में उसकी पीछे एक बहुत सफेद चेहरा दिखता है। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और एक मुस्कान जो कान तक फटी हुई लगती है। राज पलट झपकता है, चेहरा गायब। अब शीशों में सिर्फ राज, लेकिन फ्रेम में दिख रहा है दरवाज़ा थोड़ा खुला है, जबकि असली कमरे में वो दरवाज़ा पूरी तरह बंद है। यानी शीशों में जो जगह दिख रही है वो बिल्कुल यही कमरा है, लेकिन किसी और टाइमलाइन का, किसी और भूतिया वर्जन का। कमरे के कोने से अब एक नई आवाज़ उठती है, खरखराहट की आवाज़, जैसे लंबे काले नाखून फर्श पर रगड़ रहे हों। राज टॉर्च घुमाता है। कुछ सफ़ेद सा चेहरा जैसा एक पल के लिए झलकता है, फिर अंधेरा वापस दीवार पर चिपक जाता है। कमरा अचानक फ्रीज़र जितना ठंडा। राज की सांसें अब धुंध की तरह दिखने लगती है। फ़ोन बिना वजह अपने आप स्क्रीन ऑन करता है। नीचे ऑटो टाइप होता है, राज वाई डिड यू टर्न अराउंड, राज तुम पीछे क्यों देखे। राज अब पूरी तरह टूटने लगता है। चकित और डरे स्वर में पूछता है, कौन हो तुम। और उसी टोन में, उसी अंदाज में कमरे की 4 दीवारें, छत और फर्श से एक साथ आवाज़ आती है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। ये बात अब गूंज रही है, सीधे राज के दिमाग पर चोट कर रही है। टॉर्च उसके हाथ से फिसलता है, लुढ़कते हुए एक कोने में जाकर रुक जाता है। रोशनी का एक छोटा सा गोल दायरा बनता है और उसी दायरे में फर्श की लकड़ी की दरार से एक पतला सफ़ेद मरा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आता है। लंबी लंबी उंगलियां, काले जले हुए नाखून
वो हाथ सीधे राज की तरफ इशारा कर देता है। तभी कमरे में सड़ी मिट्टी, गीले बाल और जले मांस की मिक्स बदबू तेजी से फैल जाती है। राज घबरा कर पीछे हटता है और जैसे जैसे वह पीछे हटता है, ठीक उसके पीछे कदमों की आहट उसी रफ्तार से चलती है। राज आखिरी बार चिल्लाता है, मुझे जाने दो। कमरा जोर जोर से हिलने लगता है, प्लास्टर गिरने लगती है, कुर्सी फर्श पर पटक पटक कर उछलती है, दरवाज़ा अपने आप बार बार धड़ाम धड़ाम बजने लगता है और तभी छत से उल्टा लटका हुआ एक सफ़ेद साया पूरी तरह नजर आता है। सर नीचे, पैर ऊपर, चेहरे धुंधला सा, भीगा भीगा, आँखों की जगह गहरे काले गड्ढे और 2 हिस्सों में बटी मुस्कान। वो साया अपनी गर्दन को एक भयानक आवाज़ के साथ इतना घुमाकर राज की तरफ देखता है कि कोई इंसान वैसे करे तो वो वहीं मर जाए। उसकी आवाज़ आती है, तुम लेट आ गए, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अब वो साया पेंडुलम की तरह हल्का हल्का झूलता है, फिर अचानक गायब होकर राज के पीछे आ खड़ा होता है। दीवार पर राज अपना साया देखते ही और उसके पीछे एक दूसरा साया, टेढ़े सिर, लंबे बाल, चौड़े कंधे। फर्श पर पड़ा पुराना लकड़ी का ट्रंक धीरे धीरे कांपने लगता है। ट्रंक का ढकना पता नहीं अपने आप कैसे खुल जाता है, अपने आप ऊपर उठता है। अंदर गाढ़ा काला अंधेरा और उस अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें। ऐसा लग रहा था कि एक आवाज़ कमरे में गूंज रही है, राज तुमने हमें जगा दिया। अंधेरा एक लंबी पतली औरत जैसी कुछ आकृति बन जाता है। ऊपरी हिस्सा औरत जैसा, बाल बिल्कुल गीले, निचला हिस्सा धुंधला और पांव उल्टे। वो सीधा राज पर नहीं टूटती, आराम से कुर्सी के पास जाती है, कुर्सी को जैसे परखती है, फिर उस पर बैठ जाती है। लेकिन उसका शरीर सीधा है, लेकिन उसके सर पूरा उल्टा मुड़कर राज की तरफ देख रहा है। टूटी फूटी कैसेट जैसी आवाज़, तुम्हारी जगह यहाँ खाली थी, 2 लोग गए थे, एक वापस आ गए। उसी वक्त राज को 1998 का हादसा याद आता है। 2 मौतें, एक आत्मा शायद लौट आई, दूसरी सीट अभी तक खाली थी। उसी समय राज का मोबाइल अपने आप फ्रंट कैमरा ऑन करता है। स्क्रीन पर राज दिखता है, पीछे कोई नहीं, फिर भी नीचे हरा बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। राज फिर स्क्रीन देखता है, पीछे कुछ नहीं। अचानक स्क्रीन फिल कर होती है। अब राज के पीछे पूरी स्क्रीन भर कर वही सफ़ेद चेहरा, वही काले गड्ढे, वही फटी मुस्कान दिखती है। राज चीखता है, पीछे मुड़ता है और इस बार सच में कोई उसका गला पकड़ लेता है। उंगलियां बर्फ सी भी ठंडी, पकड़ इतनी जोरदार कि राज के पैर फर्श से ऊपर उठ जाते हैं। वो हवा में लटकता है। जब भी वो साए को पकड़ने की कोशिश करता, उसका हाथ उसकी ओर आर पार निकल जाता। साया उसे जोरदार झटके से दीवार पर दे मारता है। पीछे प्लास्टर टूटने की और शायद हड्डी चटकने की आवाज़ आती है। उल्टे पाँव वाली औरत अब उल्टी चाल से राज की तरफ आती है। हर कदम पर उसके उल्टे पंजे फर्श पर धप धप की आवाज़ कर रहे थे। वो उसी लाइन को बार बार दोहराती है, एक जगह खाली है, एक जगह खाली है। तभी कमरे में पुरानी ट्रेन की सीटी इतनी साफ सुनाई देती है जैसे इंजन राज के कान के पास से निकला हो, और बोगी की खरक खरक, जबकि वहाँ कोई पटरी ही नहीं।
अब QTR-21 का वो कमरा सामान्य कमरा नहीं, एक चलती हुई बोगी जैसा लगने लगता है। फर्श हिल रहा है, दीवारें कांप रही हैं, छत का पुराना पंखा बिना बिजली के फुल स्पीड पर घूम रहा है। उल्टे पांव वाली साया जमीन से एक पुरानी पीतल की प्लेट उठाती है। रात की टॉर्च की हल्की रोशनी में उस पर लिखे शब्द नजर आते हैं। उसकी आवाज़ टी और अनाउंसमेंट दोनों का मिला जुला रूप। तुम्हारा टिकट कंफर्म हो चुका है। छत से उल्टा लटका पहला साया इस बार तेजी से नीचे आता है, सीधे राज के सीने की तरफ, और धुएं की तरह राज के शरीर के अंदर घुसने लगता है। राज के सीने में तेज अस्नेह दर्द उठता है। उसकी नसों पर काली काली लकीरें फैलने लगती है। राज की सांस उल्टी चलने लगती है, जैसे हवा बाहर नहीं अंदर से खींची जा रही हो। उल्टे पांव वाली साया उसके कान के पास फुसफुसाती है, ट्रेन चल पड़ी है, तुम्हारा रिटर्न जर्नी शुरू हो चुका है। और फिर पुरानी स्पीकर वाली खरखर आवाज़ के साथ घोषणा गूंजती है, डिरेलमेंट, सेकेंड पैसेंजर रिटर्निंग। राज का शरीर एक जोरदार झटके से ऊपर उठता है, फिर फर्श पर गिर जाता है। उसका मुंह थोड़ा खुला है और उसके गले से धीरे धीरे भाप उठ रही है। कमरा एकदम चुप। QTR-21 की वो एक खाली जगह अब भर चुकी है। 1998 का दूसरा यात्री अब वापस आ चुका है। दूसरी तरफ अर्जुन, जिस रात की कहानी QTR-21 में चल रही थी, लगभग उसी समय अर्जुन की जिंदगी भी बदल रही थी। वो अपने गांव के पुराने मंदिर पर जाता है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ता है, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। पीछे से एक भारी आवाज़, तुमने मुझे वापस बुलाया। अर्जुन पीछे मुड़ता है और उसे कोई नहीं दिखता, पर सीढ़ियों पर एक काली परछाई धीरे धीरे औरत के आकार में बदलती है। चेहरा हॉस्पिटल की नर्स जैसा, लेकिन अब मुंह कई जगह से फटा हुआ, आंखों की जगह गहरा काला अंधेरा। मंदिर का पुजारी बाहर आता है और उसे देखकर रुक जाता है। ये साया कभी इस गांव की एक माँ थी। सालों पहले उसका बच्चा बीमारी से मर गया था। इलाज के इंतजाम नहीं सिस्टम नहीं, किस्मत नहीं। बच्चे की मौत के बाद उसका दिमाग टूट गया। वो रात रात भर गांव के बच्चों को देखने लगी, उन्हें चुपचाप उठाने की कोशिश करती। गांव वालों ने उसे पागल कहकर पीट पीट कर गांव से भगा दिया। एक रात भागते भागते वो मंदिर के नीचे वाली गहरी सुरंग में गिर गई। शरीर कभी नहीं मिला। लोग ने मान लिया वो मर गई, पर उसका दर्द नहीं मरा, वो श्राप बन गया। पुजारी अर्जुन से कहता है, जिसने तुम्हें बुलाया वो वही माँ है, वही हॉस्पिटल वाले कमरे में थी, वही तुम्हारे पीछे खड़ी थी। अर्जुन ने यह सोचकर उसकी बदन में ठंड दौड़ उठी। परछाई अब सीढ़ियों से उतरकर सीधे अर्जुन के सामने आ जाती है। बिना होठों के भी उसके चेहरे पर शब्द उभरते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? वो अर्जुन का गला पकड़ लेती है। उसकी पकड़ में एक माँ का दर्द भी है और एक शापित आत्मा का गुस्सा भी। अर्जुन की सांसें टूटने लगती है। तभी मंदिर के घंटा अपने आप तेज तेज बजने लगता है। ऊपर से मंत्री की आवाज़ गूंजती है। ऊपर से मंत्रों की आवाज़ इतनी जोर से गूंजती है कि वो साया धीरे धीरे ढीला पड़ती है। अर्जुन के गले के हाथ छोड़ देता है। ज़मीन पर एक छोटी सी चीज़ गिरती है, लकड़ी का पुराना खड़खड़िया खिलौना, बच्चे की रेटल, लेकिन उस पर ताज़ा खून लगा है। अर्जुन
कांपते हाथों से उसे उठाता है। जैसे ही वो खिलौने को छूता है, उसकी आंखों के आगे सब काला हो जाता है। वे सीधे खींच लिया जाता है मंदिर के नीचे अंधेरे सुरंग में। अर्जुन को बस गिरने का एहसास होता है। पैरों के नीचे न जमीन न पत्थर, सिर्फ अंधेरा और भरी सन्नाटा। दूर एक हल्की सी रोशनी दिखती है। उस रोशनी के बीच वो औरत खड़ी है, बाल बिखरे हुए, चेहरा फटा हुआ और उसके बालों में लिपटा हुआ एक नीला पड़ा दमहीन बच्चा। वो बच्चा जिसे वे सालों से ढूंढ रही थी अब भी मरा हुआ है। अर्जुन समझ जाता है ये आत्मा क्या चाहती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा फिर से उसे मिल जाए। आत्मा उसका हाथ पकड़ती है। तुम मेरा बच्चा हो, अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरा जिस्म, तुम ही मेरा सांस। अर्जुन को लगता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। तभी ऊपर मंदिर से जोर जोर से सांख बजने की आवाज़ आती है। मंत्रों का स्वर पूरी सुरंग में फैल जाता है। दिए की लू और तेज हो जाती है। अर्जुन पहली बार उस औरत को सिर्फ भूत नहीं, एक टूटी माँ की तरह देखता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा दुख झूठा नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बच्चे को शांति दिला दूंगा। आत्मा रुक जाती है। उसकी आंखों के काले गड्ढे से काले काले आंसू गिरते हैं। वो एक कदम पीछे हटती है। अर्जुन रोशनी की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे से उसकी चीख, मत जाओ, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। पर इस बार दिए की रोशनी अर्जुन को पकड़कर उसे बाहर की तरफ उछाल देती है। अर्जुन सुबह मंदिर के बरामदे में बेहोश पड़ा मिलता है। पुजारी पूरी रात उसके पास बैठे रहा था। जब अर्जुन होश में आता है, दिखता है उसके हाथ में वही लकड़ी का रैटल है, पर इस बार उस पर ना खून है ना डरावना निशान, बस एक सूखी सी बिंदी, जैसे किसी माँ ने आखिरी बार प्यार से अपने बच्चे के माथे पर लगाई हो। पुजारी कहता है, उस आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है। तुमने उसे उसका बच्चा छीना नहीं, बस उसे वो सच दिखा दिया जो वो इतनी सालों से मान नहीं पा रही थी। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आता है। उस लकड़ी के खिलौने को मंदिर की एक कोने में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद गांव में कभी उस औरत का साया नहीं दिखता। कभी कभी बहुत देर रात को जब सब सो चुके होते हैं, किसी किसी को मंदिर के आंगन में एक बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देती है, मेरा बच्चा अब स्कूल में है। एक तरफ सियालदा का QTR 21 में राज का स्लीपर 7 रिटर्न हमेशा के लिए कंफर्म हो चुका है। वो अब उस हॉन्टेड क्वार्टर का हिस्सा है। दूसरा यात्री दूसरी तरफ अर्जुन ने एक शापित माँ के दुख को समझकर उसे शांति दिलाई। एक जगह पर किसी को बैठाने की जिद वहाँ ख़त्म हुई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर कभी रात के बाद तुम सियालदा के किसी सुनसान हिस्से में खड़े हो और तुम्हें बहुत दूर से पुराने भाप इंजन की पतली सीटी सुनाई दे, जबकि वहाँ कोई ट्रेन ना हो, कोई पटरी ना हो, तो याद रखना कहीं ना कहीं QTR 21 के अंदर वह कुर्सी फिर से खाली घूर रही है। फर्श के नीचे से एक हाथ फिर रंग रहा होगा, रेंग कर किसी को ढूंढ रहा होगा। किसी फ़ोन के कमरे में फिर से फेस डिटेक्टेड दिखा रहा होगा, और शायद किसी अदृश्य चोट पर धीरे धीरे एक लाइन फिर से चमक रही होगी। एक जगह फिर से खाली है, एक जगह फिर से खाली है। तो ये थी आज सियालदा की एक सच्ची कहानी, जहाँ एक रूह लौट आई
एक को मुक्ति मिली, लेकिन QTR 21 में एक बात आज भी वही है, एक जगह शायद फिर भी खाली है। अगर आपको ये डर का सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली रात वाली वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर किसी और का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।